अस्सलाम वालेकुम डियर्स। ये मैथ 11 है, न्यू बुक है, एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 के लिए पिछली वीडियो देखें। फैक्टराइज करना है पॉलिनोमियल को और इसके लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। जितने डिग्री की आपके पास पॉलिनोमियल होगी उतने ही लीनियर फैक्टर आएंगे। यहाँ पर आपके पास पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है Z3 + 8, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये 8 जो है वो 2 का क्यूब है। इस फार्मूले के तहत ये a + b × a² - ab + b² के साथ हम जो है इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये आपके पास a + b फिर a² - ab + b²। इसमें पहला तो आपके पास लीनियर फैक्टर आ गया। अब आप देखिए दूसरे वैल्यू की तरफ, ये ना तो कोई कंप्लीट स्क्वायर है आपके पास, ना इसके फैक्टर बनते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए फिर क्या देखा जाता है इसमें कि इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, ABC लिख देते हैं। ABC की वैल्यू उस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो उससे हमें जो रिज़ल्ट मिलता है यानी ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4, 4 में 16, -12, और 12 आपको पता है 4 × 3 होता है। 4 में से 2 बाहर आएगा, 3 अंदर रहेगा, लेकिन चूंकि इसके साथ माइनस है इस वजह से योटा बाहर आएगा। ये जो माइनस का 12 है ये असल में -1 × 12 लिख के इसका -1 का अलग रूट लिया गया और 12 का अलग। ये -1 का जो रूट लिया गया ये अयोटा की इक्वल है। अब ज़रा गौर कीजिए कि इसके अंदर जो हमारे फिर रिज़ल्ट बने हैं वो ये बने हैं जी, ये 2 इनमें से हमने कॉमन ले लिया है। 2 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर यानी 2 कॉमन ले लिया गया है। इधर 1 ± अयोटा √3 के साथ नीचे वाले 2 से इसको कैंसिल कर दिया है और यूँ हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गए हैं। अब जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो ये वाले हैं। इससे पहले z+2 था। इन दोनों को हमने ये z+2, ये पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू एज अ लीनियर फैक्टर के तौर पर हमने इसको लिख लिया। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे हम, वो भी आपके पास क्यूब फॉर्म में है। देखें कि क्यूब फॉर्म के अंदर ये z का क्यूब है 27 का z+3 × z² - ab + b²। ये लिखा तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू लिखने के बाद, क्योंकि इसके आपके फैक्टर नहीं बनेंगे, ना ही ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला बचता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम इसका सलूशन करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो हमें इसके रिज़ल्ट मिलते हैं वो आपके सामने हैं। 27 जो है आपके पास 3 × 3 × 3 के इक्वल होता है। एक -1 भी है। सबको आप रूट देंगे तो -1 का जो रूट है वो आपको अयोटा देगा। इन 3 में से एक बाहर आ जाएगा, एक अंदर रह जाएगा, तो ये अयोटा 3√3 के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें आप चाहे दोनों को दे दें या ऐसे सबके पढ़ने में लिख दें तो ये भी ठीक है। अगर ऐसे आप नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, z-3/2 + 3/2 अयोटा, √3/2 अयोटा। ये वाला फैक्टर इसमें सब्ट्रैक्ट होगा। फिर दूसरा आपके पास है जी z-3 √3/2 अयोटा। इधर भी 2 लिख देंगे, ये वाला लिखेंगे, इधर नफ़ी अब कहाँ लेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो ये इसके लीनियर 1, 2 और 3 जितनी यानी इसकी डिग्री होगी उतनी ही इसके लीनियर फैक्टर्स होंगे। इस पार्ट के अंदर देखिए हमारे पास z³ - 2z² + 16z - 32 है। इसमें भी हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और फिर इसके ये पार्ट नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। तो इसके अंदर देखिए ये z² कॉमन लेंगे तो z - 2 मिलेगा। फिर 16z कॉमन लेंगे तो 16 × z - 2 मिलेगा। फिर आप z - 2 कॉमन लेंगे। अब ये आपके पास z - 2 एक लीनियर है। ये जो आपके पास है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ z² - 16 अयोटा स्क्वायर, तो इस सेंस में फिर ये एक बार जमा के साथ लिखा जा सकता है 16 + 4 अयोटा, और एक बार माइनस के साथ लिखा जाता है -4 अयोटा, z - 4 अयोटा। तो अब देखिए एक लीनियर, दूसरा लीनियर, तीसरा लीनियर। इसमें देखें इसकी डिग्री 3 थी, तो हमारे पास जो है वो 3 लीनियर फंक्शंस जो हैं वो आपको मिल गए हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद देखें जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, ये भी बड़ा सिंपल है कि
आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसके अलावा कोई यानी वो नहीं है। ये चाहे कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो फिर ये इनका ट्वाइस नहीं है। तो इस वजह से फैक्टर बनाएंगे, पहली वैल्यू को लास्ट से तरफ देंगे तो आपका -100 आ जाएगा जी स्क्वायर। अब इसमें देखिए 25 चौक 100 वाला जो फैक्टर है वो बनेगा। वैसे तो अब इधर आप यानी 4 क्रॉस 25 लिखें तो ये 100 पूरा होता है। यहाँ पर आप देखें जब नफ़ी में आता है तो 21 के साथ पॉजिटिव है तो हम इसका +25z लिखें और -4z लिखें तो ये फैक्टर फुलफ़िल करता है कि इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका ये बनेगा, सम अप करें तो आपकी दरमियान वाली वैल्यू बनेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे z4 +25z -4z -100। अब इसका क्या होगा कि आपका जी स्क्वायर आप यहाँ पर लिखेंगे दोनों जानिब, जी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जी स्क्वायर +25 मिलेगा, -4 कॉमन लेंगे तो जी स्क्वायर -25 मिलेगा। अब जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर +25 अब कॉमन ले लें तो यहाँ मिलेगा आपको जी स्क्वायर -4। अब इस सेंस में ये जो क्वांटिटी आपके पास है इसमें देखिए लीनियर फैक्टर अगर निकाल रहे हैं तो जी स्क्वायर आप लिखेंगे -25 आयोटा स्क्वायर और ये फिर आपका एक बार जमा और एक बार माइनस में, तो इसलिए इसको पहले लिख लें आप z+2 इंटू z-2, ये आप एक बार जमा 5 आयोटा और एक बार -5 आयोटा के साथ लिख लें। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है z4 -16, आप इसको एक बार जमा के साथ लिखें, जी स्क्वायर का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, आप इसको एक बार जमा में लिख लें, जी स्क्वायर जमा 4 इंटू जी स्क्वायर -4। जो जी स्क्वायर -4 है उसे पहले ले लें, यानी अब आप एक बार प्लस में लिखेंगे 2 में और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, ये हमने लिख लिया। अब इसकी बारी है, ये जी स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर के तौर पर लिखें इसको, ये z+2 इंटू z-2, ये आपका है जी z-2 आयोटा इंटू z+2 आयोटा। तो ये सारे के सारे इसके लीनियर फैक्टर्स हैं। पार्ट नंबर 6 के अंदर देखें, ये आपके पास z4 + 3 के जी स्क्वायर -4 है। तो यहाँ पर आप देखिए ये पावर 4 है, ये स्क्वायर है, तो आप इसकी फैक्टराइजेशन के लिए देखें तो बड़ी आसानी से यानी इसके फैक्टर भी फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन ये पावर 4 के साथ जी स्क्वायर के साथ -4 है, z(1) इसको सेटिस्फाई करता है। उसके बाद हमने देखा कि ये हमने पावर 4 की वजह से ये आपके पास था जी z4, इसकी फर्स्ट कोफिशिएंट, फिर 3 फिर आप लिख लें 3z², फिर आप लिख लें इसके बाद यानी ये मादरत के साथ थोड़ी मिस्टेक हो रही थी, इसमें मेरे ख्याल में इसके फैक्टर बनते हैं। फैक्टर क्या बनते हैं कि z4 + 3z² लिख लें, -z लिख के माइनस आप इसमें से बल्कि प्लस का 4z लिखेंगे और माइनस का z लिखेंगे। इसमें देखें कि आप कॉमन लें, अगर z² कॉमन लें तो ये आपका बचेगा z² +4, या -1 कॉमन लें तो आपका बचेगा z² +4। अब आप z² +4 कॉमन लें तो आपको मिलेगा z² -1। इसमें अब देखें कि z² -4 आयोटा स्क्वायर लिख लें, ये आपका z² -1। तो इसको आप एक बार जमा और एक बार माइनस में लिख लें, क्योंकि ये z का स्क्वायर है, ये 2 आयोटा का स्क्वायर है। अब एक बार जमा के साथ और एक बार माइनस के साथ, इसको अगर देखें तो ये एक बार जमा में और एक बार माइनस में लिखें तो ये इसके पावर 4 थी, तो इसके 4 लीनियर फैक्टर्स जो हैं वो फॉर्म हो गए। इस फॉर्मेट के अंदर देखें, ये इसको से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6z4 बनता है, 1 6 से भी हो सकता है और 2 से 3 भी हो सकता है। तो ये फैक्टर तो नहीं लग सकता क्योंकि सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 आएगा, सब्ट्रैक्शन की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस के अंदर है, तो दोनों के सेम साइन होंगे, सेम साइन के अंदर ये फैक्टर जो है आपको सूट करेगा। इसलिए आप लिखेंगे z4 + 2z² + 3z² + 6। यहाँ से आप z² कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा z² +2,
यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा जी स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से आपका जी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन, तो इधर आपको मिलेगा जी स्क्वायर प्लस 3। इसे आप लिख लें जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, इसे आप लिख लें जी स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, एक बार जमा के साथ और एक बार माइनस के साथ। फिर इसके बाद ये वाली जो क्वांटिटी है वो भी इसी तरह एक बार आप जमा के साथ लिखेंगे और एक बार आप माइनस के साथ लिखेंगे। तो ये हमारे पास डिग्री 4 था, तो 4 इसके लीनियर फैक्टर्स बने हैं। फर्स्ट डिग्री को लीनियर कहा जाता है। देखिए जी, इसके अंदर हमारे पास जो पूछी गई है बात वो ये है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस, जिसकी यानी एक पॉलिनोमियल जी है जिसकी डिग्री 4 है और इसको एक्सप्रेस भी करना है। पहले नंबर पर इसकी रूट्स फाइंड आउट करते हैं जी। देखिए, जब आप पहली क्वांटिटी को लास्ट से ज़रब देते हैं तो आपको मिलता है 144 जी रेज टू पावर 4। फैक्टर्स बनाना बहुत अरसे से आप सीख रहे हैं, तो मैं इसके डायरेक्ट फैक्टर्स फॉर्म करूँगा। 9 16 ज़र जो है ये आपका 144 होगा। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर चूँकि नेगेटिव का साइन है तो बड़ी रकम को वही साइन दें जो यहाँ पर मौजूद है। ये प्लस के साथ आप लिख लें और इसको आप माइनस के साथ लिख लें। तो ये फैक्टर वो है जिसे हमने यहाँ पर लगाना है, तो इसलिए जी रेज टू पावर 4 इस दोनों की जगह रिप्लेस कर दें। इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड भी कहते हैं। आप कोई वैल्यू पहले लिख दें, कोई बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ इक्वल टू 0। चूँकि हमने इसकी रूट्स फाइंड आउट करनी है इसलिए ये 0 की इक्वल दिया भी हुआ है और हमने रखा भी हुआ है। तो यहाँ से आप देखें इन दोनों क्वांटिटी से आपको जी स्क्वायर मिलेगा कॉमन, तो आपको मिलेगा जी जी स्क्वायर प्लस 16। इन दोनों में से आप -9 कॉमन लें तो आपका जी स्क्वायर माइनस प्लस 16 आ जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें जी स्क्वायर प्लस 16 जी स्क्वायर प्लस 16, तो ये आपको मिलेगा जी जी स्क्वायर प्लस 16 इंटू में आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 9। अब ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं इसको आप लिख लें इस तरह से आयोटा की फॉर्म में, इसे आप वैसे रहने दें। तो आप जी स्क्वायर माइनस 16 आयोटा स्क्वायर को भी 0 रखेंगे, जी स्क्वायर माइनस 9 को भी 0 रखेंगे। यहाँ से बड़ा सिंपल है कि हमें किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। दिस इज़ जी प्लस 4 आयोटा इंटू जी माइनस 4 आयोटा, और यहाँ से हमें मिलेगा जी प्लस 3 इंटू जी माइनस 3। तो इसका मतलब ये हुआ, बल्कि इनको अलग अलग करना ही नहीं चाहिए था, ये साथ साथ चलते रहने चाहिए थे। तो इसलिए ये 0 वगैरह ना लिखें बल्कि इकट्ठा ही लिख लें। जी प्लस 4 आयोटा इंटू जी माइनस 4 आयोटा, बल्कि अलग लिख के इनकी रूट्स निकालनी थी। चलें वेलर, जी प्लस 3 इंटू जी माइनस 3। तो आपके पास जो रूट्स आई हैं आप देखिए, यहाँ से आपको मिल रहा है जी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आयोटा, बल्कि -16। यहाँ से मिलेगा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा, और यहाँ से मिलेगा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो रूट्स जो हुई इसकी, जो इसकी रूट्स हैं वो आपके पास है जी प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 आयोटा। और जब हम इनको लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिखेंगे तो फिर आप ये वाली लाइन जो है वो लिख डालेंगे, ये आपके पास लीनियर कम्बिनेशन होगा। ये मदद में पहले लिख गया, इसको एंड में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए, ये आपके पास जो है उसने कहा है कि इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें। तो जो आपके पास कम्प्लेक्स इक्वेशन है आपके ने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। तो उसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का तरीकाकार ये होता है कि जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है उसे आप दूसरी जानिब ले जाएं। दूसरे नंबर पे आप जो आपके पास एक पॉलिनोमियल जो भी आपके पास गिवन है उसके कोफिशिएंट को 1 कर लें। तो हम 2 पे सबको जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे आपको -2 मिलेगा। अब ये होता है कि एडिंग कोफिशिएंट ऑफ जी, एडिंग स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जी
बोथ साइड्स पे हमने सम करना। 3/2 का जो हाफ है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट, देखिए 3/2 का जो हाफ है वो 3/4 है, तो 3/4 आप इस तरफ भी ऐड कर देंगे, 3/4 का स्क्वायर आप इस तरफ भी ऐड कर देंगे। ये आपका z-3/4 होल स्क्वायर हो जाएगा। इस जानिब आपका 9/16 - 2, ये आपको मिलेगा 9 - 32/16। ये स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे ही एक एक्सपेंशन चलेगी, z-3/2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस लगा के ये 9 इसमें से जाएगा तो ये -23 की फॉर्म में रह जाएगा ओवर 16। यहाँ से z-3/2 इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इधर से आपके प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा 23 ये रूट में बटा 4। z = 3/2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 23/4। तो ये हमारे पास इसका जो है वो सॉल्यूशन होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 2 के अंदर अगर हम देखें तो z² ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 के साथ है, 30 को आप दूसरी जानब ले जाएंगे तो आपका -30 हो जाएगा। याद रखें इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, ना तो इसके फैक्टर देखने हैं हमने, ना इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। हमने इसको जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही जो है वो कंप्लीट करना है। तो z का कोफिशिएंट जो है वो 6 है, 6 का हाफ करें तो आपको 3 मिलेगा। तो 3 का जो स्क्वायर है वो इस जानिब भी ऐड कर देना है हमने और इस जानिब भी ऐड कर देना है। ये आपका z-3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपको -21 मिलेगा। दोनों जानिब रूट लेंगे, z-3 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 21। सो z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस आयोटा 21 स्क्वायर रूट ऑफ 21। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है 3z² - 18z + 50 इज इक्वल टू 0, इसमें भी हमने वैसे ही करना है कि 3z² - 18z इज इक्वल टू -50। 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपको z² - 6z -50/3 मिलेगा। अब ये उसी तरह से जो z का कोफिशिएंट है उसके हाफ, 6 का हाफ करें आप 3 मिलेगा। 3 का स्क्वायर आप इधर ऐड कर दें, इधर भी आप 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, ये आपका z-3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 9 मिलेगा, LCM 3 है। यहाँ से जो आपको क्वांटिटी मिलेगी 23/3 और इस पे रूट लेंगे हम। z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 23/3 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका सलूशन होगा। इसमें भी देखिए ये जो 13 है इसे इस तरफ ले जाएं आप, z का कोफिशिएंट 2 बनता है, 2 का स्क्वायर आप इधर भी ऐड कर दें, 2 का स्क्वायर आप इधर भी ऐड कर दें, आप अगले स्टेप में कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये z + 2 का स्क्वायर है, यहाँ आपका -9 बच रहा है। z + 2 का जो स्क्वायर है इसका आप रूट ले लें, इधर भी आपको रूट मिल जाएगा। तो z + 2 दिस इज प्लस माइनस आयोटा 3 एंड z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस आयोटा 3। ये छोटा सा पार्ट था। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पहले तो 2 पे डिवाइड कर दें, इसको भी उधर ले जाएं। देखें 2 पे डिवाइड भी कर दिया, 9 को भी उधर ले गया मैं। अब इसके बाद ये इसका हाफ जो है
3 का हाफ, जी के कोफिशिएंट का हाफ, ये 3/2 बनेगा। इधर भी ऐड कर दें, 3/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दें, तो ये z प्लस 3/2 का स्क्वायर है। इस जानिब आपके पास -18 4 LCM प्लस 9, तो ये आपको मिलेगा जी -9/4। इधर आपके पास z/3/2 है, इधर भी रूट ले लें, इधर भी रूट ले लें, तो ये z प्लस 3/2 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा 3/2। सो z इज इक्वल टू -3/2 प्लस माइनस आयोटा 3/2। यहाँ पर हमारे पास 3z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7 है, 3 से डिवाइड करें, 7 को भी उस तरफ ले जाएं। 5/3 का जो हाफ है वो है जी 5/6। इधर भी ऐड कर दें, इधर भी आप ऐड कर दें, ये आपका z माइनस 5/6 है। ये 25/36 है। एलसीएम ले लें, अब ये 84 में से जाएगा, 20 निकालेंगे तो 44, 5 और निकालें तो -39/36। इसका दोनों जानिब हम जो है वो रूट ले लेते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 39/6। यहाँ से मिलेगा जी z इज इक्वल टू 5/6 प्लस माइनस आयोटा 39 स्क्वायर रूट ऑफ 39/6, तो 5 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 39/6। यहाँ पर हमारे पास है जी 2z⁴ माइनस 32। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने कहा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जब वो कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, देन यू कैन अप्लाई एनी एप्रोप्रिएट मेथड टू सॉल्व दैट इक्वेशन, तो आप कोई भी मुनासिब जो मेथड है वो लगा के उसका इक्वेशन का सलूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन का यही तरीकाकार होता है कि सारी वैल्यूज़ के अंदर से सबसे पहले तो कॉमन देखा जाता है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 पे थॉरोली डिवाइड कर दें दोनों वैल्यूज़ को, तो ये आपका रह जाएगा जी z4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू z स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो एक बार हम इसको जमा में लिख लेते हैं, एक बार हम इसको माइनस में लिख लेते हैं। जो हमने जमा में लिखा है उसे अलग ज़ीरो रखेंगे, इससे आप अलग ज़ीरो रख लें, तो ये z स्क्वायर इज इक्वल टू -4। इसको एक बार आप जमा में लिख लें और एक बार इसको माइनस में लिख लें। तो सॉल्व करने का मतलब भी यही होता है कि उसके अंदर मौजूद वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया जाए। तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा 2 या 2 आयोटा, यहाँ पर z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आपको मिल जाएगा। तो इसकी जो रूट्स हैं प्लस माइनस 2 आयोटा एंड प्लस माइनस 2, ये इसकी सलूशन या रूट्स हैं। जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है वो आपके पास है जी 3z स्क्वायर 3z⁵ माइनस 243z इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो 3 कॉमन है, दूसरा z भी कॉमन है, तो 3z कॉमन लें तो यहाँ z⁴ बच जाएगा, यहाँ आपका 81 बच जाएगा। यहाँ से 3z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, बाकी एक चीज़ बच गई z4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बड़ा ही सिंपल है कि एक बार इसको जमा में लिख लें, एक बार जमा में लिख लें,
एक बार इसको माइनस में लिख लें, यहाँ से z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यहाँ से z इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा 3 या 3 आयोटा। बड़ा ही सिंपल, आप 5z कॉमन ले लें, z 4 माइनस 1 बच गया, 5z 0 लिख लें, z 4 माइनस 1 को 0 लिख लें, यहाँ z इज इक्वल टू 0, यहाँ से z स्क्वायर प्लस 1, z स्क्वायर माइनस 1, तो z स्क्वायर प्लस 1 इज 0 या फिर z स्क्वायर माइनस 1 इज 0, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, रूट ले लें, प्लस माइनस आयोटा, यहाँ पर आपके पास है z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो असल जो सोल्यूशन सेट बना 0 प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस 1। यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी आपके पास ऑर्डर फॉर्म में है। z स्क्वायर कॉमन लें तो आपको z माइनस 5 मिलेगा, 1 कॉमन लें तो z माइनस 5 मिलेगा। अब आप z माइनस 5 कॉमन ले लें तो आपको z स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। तो z इज इक्वल टू 5 एक वैल्यू मिल गई, z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। इसका अगर आप रूट लेंगे तो आपको मिलेगा z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो सोल्यूशन सेट हमारे क्या हुए, इसमें मिड टर्म ब्रेक मेथड के ज़रिए ही आप इसको सॉल्यूशन ले सकते हैं। ये 4z रेज़ टू पावर 4 है, माइनस का आप ले लें 4z स्क्वायर और माइनस का 21 आप ले लें z स्क्वायर प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप 4z स्क्वायर कॉमन लें तो आपको मिलेगा z स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से माइनस 21 कॉमन लें तो आपको z स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। यहाँ से आपको वैल्यू मिली z स्क्वायर माइनस 1, 4z स्क्वायर माइनस 21, तो z स्क्वायर माइनस 1 इज 0 और यहाँ से z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ से 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 21, z स्क्वायर इज इक्वल टू 21 ओवर 4 एंड z इज इक्वल टू ये 21 का स्क्वायर रूट आएगा, 4 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस माइनस लगेगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस रूट ऑफ 21 ओवर 2 ये। पार्ट नंबर 6 के अंदर देखिए आप इन दोनों में से z स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये z प्लस 1 में आ जाता है, इन दोनों में से 1 कॉमन लें तो z प्लस 1 में आ जाता है। अब आप देखिए कि z प्लस 1 कॉमन लें तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा z स्क्वायर प्लस 1, तो z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से z इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ से z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 एंड z स्क्वायर रूट माइनस 1 का भी रूट, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू माइनस 1। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास है -1 प्लस माइनस आयोटा।